चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह और अल्काइल। ठीक है, जब तक ले अल्काइल नहीं पढ़े गए हम लोग फंक्शनल ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ना है अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, है ना, ईस्टर, ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, समझें। और उसमें फार्मूला कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे बाबू। इससे पढ़ने से पहले हमको अल्काइल पढ़ना होगा। एक अल्काइल ग्रुप आता है ना, वो पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में क्रियाशील समूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पढ़ने से पहले हम पिछले क्लास में आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा दिए थे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा दिए थे, समझें। तो आज क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जैसे क्या था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोपेंटीन, ये सब डायग्राम के साथ बनाना भी आपको हम क्या कर दिए थे, सिखा दिए थे, है ना। तो आज के क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ा जाएगा बाबू, अल्काइल ग्रुप। देखिए, तो हेडिंग डालिएगा बाबू, अल्काइल ग्रुप लिख के डैश देना है आपको। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, अल्काइल हिंदी में समूह कहते हैं। अल्काइल समूह लिखिएगा बाबू, अल्काइल समूह लिखिएगा। जब एल्केन से, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप या हिंदी में अल्काइल समूह का निर्माण होता है। समूह का निर्माण होता है, अल्काइल समूह का निर्माण होता है। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है, जहाँ n क्या बताएगा, कार्बन की संख्या, है ना। जहाँ n क्या बताएगा, कार्बन की संख्या। जैसे हम लोग अल्केन पढ़े थे, अल्कीन पढ़े थे, अल्काइन पढ़े थे, उसी प्रकार से ये भी है, संख्या है। इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से सूचित करते हैं या किया जाता है, सही है, सूचित करते हैं। देयर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। नोट करिए, लिखा जाए।
लिख लिए लोग? जल्दी करिए। हुआ ऋषिकेश? चलिए मिटाते हैं हम लोग, आते हैं। गजब। चलिए देखिए आगे हम लोग चलते हैं। ये बनता कैसे, जो थ्योरी लिखे ये देखिएगा कि कैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा, है ना, तो अल्काइल का निर्माण होगा, समझे ना। देखिए क्या बोला गया बाबू, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है। कहाँ गया था तुम बाहर से आया था ना? बाहर से ऑफिस में गए ना बात करने। रुको अभी कमरा लगल है। ठीक, देखा जाए पहले तो आपको ये जानना कि जरूरी है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन कैसे हटेगा। पहले तो अल्केन का आप सूत्र जानना होगा, सामान्य सूत्र जो हम बताए हैं आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया जा चुका है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n + 2, CnH2n + 2, ये अल्केन का सूत्र है। अल्कीन का क्या है, CnH2n। CnH2n केवल अल्कीन है। अल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n - 2 है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 3 वो था। अल्केन केवल संतृप्त में था और अल्काइन गजब, अल्कीन और अल्काइन क्या था, असंतृप्त में था। ठीक है ना जी। कोई बात नहीं। देखिए ये अल्केन है, एक हाइड्रोजन हट गया, माइनस मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया, माइनस के मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, तो क्या बना, अल्काइल। पढ़ने का तरीका इसको कहते हैं हिंदी में अल्केन, क्या पढ़ते हैं, अल्केन, और अल्केन से क्या बना, अल्काइल बना। क्या बना, अल्केन से अल्काइल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसका सूत्र क्या है, सूत्र से बेहतर समझ में आएगी। यहाँ देखिए CnH2n +, यही ना अल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से बाबू एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, माइनस मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दिए, हटा दिए, तो रिमूव कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, CnH2n + 1, CnH2n प्लस, यहाँ +2 था एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ क्या बचा, CnH2n + 1। अब सुनिएगा, अल्केन में जो है, अल्केन में किसी कार्बन की संख्या यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पर बनता है बाबू CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मेथेन, इंग्लिश में भी मेथेन पढ़ते हैं। ये एकरा में से एक हाइड्रोजन हटेगा, मेथेन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 गो है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा, CH3। हम परिभाषा क्या बोले कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है या अल्काइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से CH4 है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा, तो यहाँ बाबू इसको मेथेन कहेंगे, तो इसको मेथाइल कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, मेथाइल। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम आते हैं।
देखिए आ रही समझ में? कुछ बता दो। एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन हम दिए हैं। हल्ला नहीं करो। कैमरा लगल है तो लोग। मुड़िया झुका दो। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं बाबू। सुनिए, जैसे कि मेथेन से मेथाइल बनाए हम लोग। कब बना? जब मेथेन से एक हाइड्रोजन हट गया, यानी CH4 से क्या बना? CH3। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लिखेंगे बाबू इथेन, इथेन का सूत्र C2H6। इसका नाम क्या है बाबू? इथेन। इंग्लिश में आपका ऐसे ना लिखते हैं, इथेन। यहाँ से बाबू एक हाइड्रोजन हट जाएगा। जब एक हाइड्रोजन हटेगा बाबू तो C2H5 होता है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो C2H5 हो गया। अब बताइए बाबू, यहाँ था इथेन, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल। इसी प्रकार से इथेन से तो इथाइल, प्रोपेन से तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, ऐसे YL जुड़ते चला जाएगा, है ना? YL का जुड़ते चला जाएगा। जैसा कि अगर लिखेंगे हम लोग C3H8, इसका नाम है बाबू प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? C3H7। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग एक बार और लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। क्रियाशील समूह। यस, हम साइड हैं। बोलिए। डायग्राम है, बनाएंगे हम लोग, आते हैं। डायग्राम की कमी नहीं है, आपको बहुत सुहानी मिलेगी डायग्राम। अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी पढ़ाए कहाँ कुछ है। 7 क्लास केवल इंट्रोडक्शन चला है। 7 क्लास अभी यूट्यूब पर आपका चला गया है, 8वां क्लास आपका जाएगा। वीडियो देखिए, लाइक शेयर ना करिए। हम कहाँ कहते हैं आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मान लिया जाए यहाँ नहीं समझ में आएगा तो घर पर आप देख सकते हैं उसको। सब सेवा उपलब्ध है, मोबाइल से ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। कार्य ऋषिकेश नहीं हो गौरव। चलिए, शांति रहिए, हल्ला नहीं करिए जी। काजर उधर लगा के आइए, काहे कि भाई दशहरा चढ़ गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे।
सुनिए सुनिए, हला नहीं करिए, सुनिए ध्यान से। हमरा काजर लगाओ की जरूरत नहीं, हम तो खुदे काला है ना जी। चलिए देखिए ध्यान से, एक स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मार के लिखेंगे, चुप रहा जाए, शांत रहिए, लिखिए स्टार मार के, स्टार मार के लिखा जाए बाबू। अल्काइल समूह, अल्काइल समूह कभी भी अकेला नहीं रहता है। अल्काइल समूह कभी भी अकेला नहीं रहता है। नेवर लिविंग अलोन, ठीक है। अल्काइल समूह कभी भी अकेला, नेवर लिव इन अलोन, ठीक है। संस्कृत बोलिए, संस्कृत। हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बाबू एक न्यू टॉपिक की शुरुआत पे, जो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, है ना। अभी पढ़ने से पहले हम बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दिया जा चुका है। अगर कोई चीज़ को समझ में नहीं आए तो पिछले क्लास आप देख के आइए या पढ़ के आइए, क्योंकि यहाँ तक जाने से पहले हम बहुत सारा चीज़ें 7 क्लास में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब यहाँ आप कहिएगा कि अल्काइल क्या है या मीथेन क्या है, CH4 क्या है, तो ये आपको पिछले क्लास में पढ़ के आना होगा, समझें। इसमें रूट वर्ड क्या होता है, आपका कॉमन नेम रूल क्या है, तो ये सारा चीज़ जो है पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए यहाँ तक जो है आप क्लास करके आइए तो समझ में बेहतर तरीके से आएगा, है ना। चलिए आप न्यू टॉपिक एक आता है बाबू, फंक्शनल ग्रुप, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे कह देगा कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होगा, है ना। तो ये आपको बनाने की तरीका जो आप लोग केवल याद करते हैं, हम आपको सिखा देते हैं बनाने के लिए। कैसे इथेनॉल बनाइएगा, कैसे प्रोपेनॉल बनाइएगा, कैसे ब्यूटेनॉल बनेगा, और कैसे ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा या मेथाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग बनाने के लिए भी सीख जाएंगे, समझें, ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपको, चलिए देखिए, क्रियाशील समूह, हेडिंग डालिएगा बाबू सभी लोग, क्रियाशील समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं बाबू, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हेडिंग डालिए सब लोग, हेडिंग डालिए क्रियाशील समूह, लिखिएगा। ठीक है, ठीक है क्रियाशील।
चलिए देखिए, परिभाषा लिखेंगे हम लोग, बोल भी देंगे हम लोग, लिख भी देते हैं। देख लिखिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा समूह जिसके कारण नहीं, समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह कहते हैं। परिभाषा लिखिए, पता नहीं कौन तो खिड़की पिटला पीछे से। हाँ सर अच्छा वो कोई होगा। सर जाके देखिए ना। चलो हम लोग स्त्री टुका दे। एक मिनट खाली लिख लिए हैं। देखा जाए फंक्शनल ग्रुप होता कई प्रकार से है, कितना होता है, आपको जितना ज़रूरत है हम आपको लिखवा देंगे और डीपली तरीक़ा से पढ़ा देंगे। समझिए ध्यान से, सुन लीजिए पहले। अगर यदि आप चाहेंगे तो जितना हम लिखवाएंगे उतना पढ़ा देंगे, यदि आप नहीं चाहते हैं तो जितना कहिएगा 2-3 को पढ़ा के निकाल देंगे हम। समझें? क्योंकि आपको जितना किताब में है केवल नाम लिखने के लिए क्रियाशील समूह दिया है, ना कि उसका पूरा पैराग्राफ जानने के लिए। लेकिन हाँ, आप जानना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक समझिएगा और लिखिएगा, नहीं तो आधे दूर से बंद कर देंगे हम, पहले बता देते हैं। समझिएगा, है ना? तो एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देख लीजिएगा, ठीक है? इसको मिटा देते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जो कार्बन से बना हो, जो कार्बन से बना हो या कार्बन हाइड्रोजन से बना हो, उसको क्या कहेंगे? कार्बन यौगिक। जैसा CH4, C2H6, CH3, ये सब जो है आपका कार्बनिक यौगिक है। इसके साथ कभी अल्कोहल जुड़ेगा, OH, कभी एल्डिहाइड जुड़ेगा, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा, है ना? कभी एमाइड जुड़ जाएगा, है ना? कभी ईस्टर हो जाएगा, कभी ईथर हो जाएगा, कभी एमाइड हो जाएगा। ये सारा चीज़ें जुड़ता है तब उसका रासायनिक गुण निर्भर मतलब बदल जाता है। अल्कोहल जुड़ेगा तो उसका रासायनिक गुण अलग, एल्डिहाइड जुड़े उसका रासायनिक गुण अलग, कीटोन जुड़ेगा उसका रासायनिक गुण अलग। माने क्रियाशील समूह के चलते जो होता है यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण बदलते रहता है। इसका मतलब ये है। चलिए तो इसका क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिएगा। उदाहरण में कौन कौन सा है? OH। OH को क्या कहते हैं हम लोग? OH को कहते हैं बाबू अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। इंग्लिश में लिखे चलेगा? हिंदी में लिखना पड़ेगा?
लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल, ठीक है भाई, दोनों में लिख देंगे हम। दूसरा CHO, CHO अल्डिहाइड, क्या अल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम बोलेंगे CO, ये दोनों तरफ जो है ये बॉन्ड कहलाता है, ना कि माइनस है इसमें, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, बॉन्ड है ना। इसको कहते हैं बाबू कीटोन, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसके बाद आता है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH, इंग्लिश में कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद आता है बाबू ईस्टर, क्या, ईस्टर, ईस्टर कहिए, चाहे कहीं कहीं एस्टर भी कहता है, इसमें कोई चेंज नहीं, ईस्टर का हो चाहे एस्टर को हो, दोनों बात सेम है। उसके बाद आता है बाबू ईथर, क्या, ईथर, ईथर जानते हैं कहाँ रहता है, आप जो सेंट का प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें क्या रहता है, ईथर रहता है, ईथर है, हिंदी में इसको ईथर कहेंगे हम लोग, ईथर, ठीक है। आगे यदि हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, देखिए ईथर के बाद एमाइड, CONH2, इसको एमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाइड, एमाइड, लिखिए और लिखवा देते हैं हम आपको। हो गया बाबू, लिख लिए जी, मिटा देंगे, जल्दी करो, लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक और नोट कर लीजिएगा, साइनाइड, एक और नोट कर लीजिए, साइनाइड नोट कर लीजिए, या उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी करिए इसको, जल्दी करो बाबू, समय जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज,
आज अल्कोहल पढ़ेंगे, कल एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सबका अलग अलग फार्मूला कैसे बनता है। जैसे कि जानते हैं हम लोग कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ से बनाने के लिए आप सीख जाइएगा। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये कैसे बनता है यहीं पर सीखिएगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिरका में, विनेगर, विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड 6 से 8%, 6 से 8%। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पहले अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल क्या है, प्रोपेनॉल क्या है, अभी तुरंत समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखा जाए, नहीं तो बाबू समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की। अल्कोहल शुरुआत कर रहे हैं बाबू, इसलिए अल्कोहल क्या है, अल्कोहल। हला नहीं करिए, ध्यान से देखिए, बार बार इस चीज़ को हम कह रहे हैं, समझ में नहीं आएगा फिर। अल्कोहल है बाबू, अल्कोहल तो हेडिंग डाल दिए हम लोग, इसमें जुड़ता क्या है बाबू, OH, इसी को ना अल्कोहल कहते हैं, इसी का अल्कोहल कहते हैं। लेकिन इसका GMF, आप कहिएगा कि सर GMF क्या है। GMF जो होता है बाबू, जनरल मोलिकुलर फार्मूला, इसका फुल फॉर्म होता है GMF का। पहले हाँ लिख लेते हैं यहाँ पर, जेनरल मोलिकुलर फार्मूला, जनरल मोलिकुलर, पहले इसका फुल फॉर्म लिख लिया जाए, जनरल मोलिकुलर फार्मूला GMF। बार बार यूज करेंगे हम इसका, GMF का बार बार यूज करेंगे। आपको समझना होगा कि जनरल मोलिकुलर फार्मूला होता है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है सामान्य आणविक सूत्र। क्या होता है, सामान्य आणविक, इसका हिंदी होता है सामान्य आणविक सूत्र। एक और चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग, एक और चीज़ है CN के मतलब होता है कॉमन नेम। जो यूज करेंगे उसको पहले हम लिख देते हैं आपको। कॉमन नेम के मतलब सामान्य नाम, जो आपके अगल बगल चर्चित भाषा है इसका, है ना। एक होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक होता है आपके अंदर जो, जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है ना भाषा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है, जैसे मगही है ना, तो ये क्षेत्रीय भाषा है। उसी प्रकार से कॉमन नेम है, कॉमन नेम मतलब आम भाषा बोलने वाला, तो कॉमन नेम हो गया बाबू। कॉमन नेम तो समझ गए होंगे आप लोग। एक आता है बाबू IUPAC नेम, आपके पढ़िएगा किताब में तो मिलेगा IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बाबू इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। बार बार हम इसका यूज करेंगे। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संघ शुद्ध, है ना, केमिस्ट्री, रसायन कहते हैं इसको, है ना, इसमें नाम। ये इंटरनेशनल है, ये जो नाम होगा UPSC पूरा वर्ल्ड में जाना जाएगा इस नाम से, लेकिन ये नाम से है कोई क्षेत्रीय लोग जानेंगे, है ना। इसका नाम सब जगह प्रचलित नहीं है, लेकिन ये IUPAC जो नाम होगा पूरा अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय के मतलब पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, इसको आप पहले लिख लीजिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, CN का फुल फॉर्म क्या है, GMF का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अल्कोहल में आते हैं, क्योंकि बार बार यूज करेंगे हम इसका बाबू। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि IUPAC का फुल फॉर्म पूर्ण नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है, याद कर लीजिएगा इसको। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC।
मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात। चलिए हो गया, हो गया। 1 मिनट। सर सबको पूरी हटाने के लिए बोलिए ना। संबंध के बुलाने वाले का। सब लोग पूरी हटाने के हटा देगा। सर बिलाई के लाइक के कुछ ना वाली के मुझे। जल्दी करिए, मिटा देंगे हम। नीचे वाले नहीं मिटाइए। जाते से सर लिख देगी बात। तो ये लिखना ना इसमें ना। फैन को मत देखिए, फैन ऑन मारेगा। सारी को देखो। फैन ऑन करियो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू, अल्कोहल लिखने से पहले ये 3 चीज़ आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इसमें बार बार उपयोग होगा, बार बार इसमें उपयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे GMF। आप देखिए अल्कोहल का जनरल मोलिकुलर फार्मूला क्या है। ये होता है बाबू ROH। ये क्या है? अल्कोहल का GMF फार्मूला है, माने सामान्य आणविक सूत्र है। R मतलब अभी लिखवाएं अल्काइल, जिसको R से सूचित करते हैं, क्या है? अल्काइल है। अल्काइल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। इसको आप ऐसा ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, CnH2n+1OH। यही क्या है? R है। यही क्या है? R। इसको R मतलब अल्काइल, R के मतलब अल्काइल। कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम अल्कोहल का क्या होगा? अल्काइल प्लस अल्कोहल, अल्काइल प्लस अल्कोहल। अल्काइल प्लस क्या होगा? अल्काइल प्लस अल्कोहल होगा। R के मतलब CnH2n+1OH। R है GMF, जनरल मोलिकुलर जो सामान्य सूत्र है अल्कोहल का, वो ROH है। R क्या है? अल्काइल है ना। तो R मतलब फार्मूला यहाँ पर लिख दे CnH2n+1। अब यहाँ कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उसके अनुसार इसका नाम होगा। समझे में आया? इसका IUPAC नेम क्या होता है बाबू? IUPAC नेम हो जाएगा, है ना, अल्केन। क्या हो जाएगा? अल्केन। अल्केन में से E को हटा देना है और इसमें जोड़ना है बाबू OL। क्या जोड़ना है? OL। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो गया, ये हो गया। ये देखिए, समझिए अब ध्यान से। अब जब हम यहाँ पर n बराबर लिखे हैं तो n बराबर 1 लिखा जाएगा। n बराबर कितना? क्योंकि जितनी ज़्यादा n की संख्या आएगा, कार्बन की संख्या उतना ही क्या होगी? अधिक होगी। फार्मूला में रखिए GMF में। सर यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए आप इतना लिखिए, फिर हम ऊपर से आते हैं। पहले लिखिए इतना बाबू, ये स्ट्रक्चर है, इसी पर सब बनेगा। पहले जल्दी नोट करिए, जितना जल्दी हो सके नोट करिए। जल्दी नोट करिए।
हो गया। सर ई को आप बोल के काटना है। हाँ, इसका मतलब है ई को नहीं लिखना है। जब IUPAC नाम लिखिएगा तो ई को वहाँ से हटा देना है, ई के जगह पे ई जुड़ जाएगा OL। देखिए ना, अभी यार एग्जाम्पल पर हम तुरंत अभी देखिए, यहाँ GMF के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, CnH2n +1 OH, यही ना है जी, CnH2n प्लस, इसी को तो R कहते हैं, R यही ना है। यहाँ पर n बराबर 1 लेते हैं, कार्बन की संख्या 1 लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो C1H2 गुना 1 +1 OH, ठीक है। C1H2 गुना 1 +1। यहाँ देखिए बाबू, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और 2 1 3। CH3OH, इसमें फार्मूला में कोई दिक्कत? एक कार्बन है तो एक कार्बन, 2 गुना 1 2, 2 1 3, तो CH3 फार्मूला है समझ में कैसे बना, CH3OH। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम लिखने का रूल हम बताए थे अभी तुरंत, अल्काइल प्लस अल्कोहल, अल्काइल प्लस, ये बाबू कई कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन को अल्काइल में क्या पढ़ेंगे, अभी CH3 को कुछ पढ़े थे हम लोग। एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथेन था, तो मेथेन से क्या बना, मेथाइल, क्या बना, मेथाइल। यानी CH4 को मेथेन कहते हैं, लेकिन एक कार्बन कम हो जाएगा तो उसको मेथाइल कह दिया जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथाइल। तो पहले मेथाइल लिख दीजिए, मेथाइल लिख दिए बाबू। और इसमें क्या जोड़ देना है, अल्कोहल। ये अल्कोहल सब में जुड़ेगा, तो क्या नाम हो गया, मेथाइल अल्कोहल। यानी CH3OH का नाम कॉमन नेम जो हुआ वो मेथाइल अल्कोहल हो गया। IUPAC नेम क्या है बाबू, IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम ध्यान दीजिएगा। हम अभी ये बताए थे कि अल्केन, क्या, अल्केन, अल्केन में से ई को हटा देना है और इसमें क्या जोड़िएगा, OL। अब कहिएगा बाबू, एक कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन को अल्केन में मेथेन न पढ़ा जाता जी, क्या पढ़ा जाता है, मेथेन। तो मेथेन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, मेथेन। इसके लास्ट में ई जुड़ता है, जो कि ई को आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, OL। नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या नाम हुआ, मेथेनॉल नाम हो गया। इसका हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या नाम होगा बाबू, मेथेनॉल नाम होगा, है ना। तो मेथेनॉल कहो चाहे मेथाइल अल्कोहल कहो, मेथेनॉल कहो चाहे मेथाइल अल्कोहल कहिए, दोनों का सूत्र एक ही होगा। दोनों का सूत्र क्या होगा, एक ही होगा, मेथाइल या मेथेनॉल, है ना, मेथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल, ये दोनों का सूत्र एक ही होगा। बात रहा यहाँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर अभी हम बना देते हैं, इतना उतारिए, ठीक है, उतारिए जल्दी। जितना कार्बन की संख्या रखिएगा उसके अनुसार उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। CH3 को मेथाइल कहेंगे, C2H5 को इथाइल कहेंगे, C3H7 को प्रोपाइल कहेंगे, उसके अनुसार नाम क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, समझे ना। हो गया। अब n के वैल्यू आप लोग HW रहेगा, n का वैल्यू आप 2 3 4 घर से बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, एकदम बनेगा। बनाने का प्रयास, सबका कॉपी हम जांच करेंगे कल, नहीं बनेगा उसका बात अलग है, लेकिन प्रयास होना ज़रूरी है। आया समझ में। जांच कीजिएगा। सर कॉपी
स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर देखिएगा, संरचना इसका कैसे बनेगा बाबू? स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? CH3OH। इसका स्ट्रक्चर कैसे? कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ल है? 3 गो ना, 3 गो जोड़ दिए, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? यही इसकी क्या है? संरचना है। यही इसके क्या है? संरचना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संरचना उतार लीजिए। और आज का क्लास आपका यहीं तक होगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।